नमस्कार, समाचार डेस्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ विनीत आज पहुंचा हूं जनपद बागपत में। दरअसल जनपद बागपत के अंदर 4 दिनों से लगभग एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको आप बताता चलूं कि ये धरना प्रदर्शन जो है बिजली विभाग का है। दरअसल बिजली जो है हमारे जीवन में एक आम कह के चले कि आम ज़रूरत बन गई है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर कोई वाहन, बिजली जो है एक आम ज़रूरत के रूप में बन गई है। लेकिन अगर हम आपको दिखाना चाहें तो कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी आखिर क्यों कर रहे हैं वो हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या ये मामला है और आखिर ये लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम आपका? मैं राजेश कुमार पटवा। राजेश जी, धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ, क्या कारण? धरना प्रदर्शन जो हमारा तानाशाही रूपी कार्रवाई की जा रही है प्रबंधन के द्वारा, जो मनमाने तरीके से आदेश पारित की जा रही हैं। हमारा जो विभाग है, जब से ये चेयरमैन साहब आए हुए हैं, इनको कोई तकनीकी ज्ञान है नहीं। उच्च प्रबंधन के द्वारा कोई तकनीकी ज्ञान इस्तेमाल करते हुए, तानाशाही रूप से करते हुए इस विभाग को गर्त में ले जाया जा रहा है। एक एक कर्मचारियों का जो अधिकार क्षेत्र था, उस अधिकार क्षेत्र को ख़त्म किया जा रहा है। जो पनिशमेंट देने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उन सारे अधिकारियों को दरकिनार करते हुए हमारे उच्च प्रबंधन के चेयरमैन साहब सीधा TG2 JEO को सबको टर्मिनेट और डिसमिस किया जा रहा है बिना किसी जांच के, बिना मतलब अनुचित कार्रवाइयाँ की जा रही है इसके विरोध में। चूँकि हमारा विभाग में एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल होता है 2021, जिसको ये लागू करने के चक्कर में संसद में जब हमारी वार्ता हुई थी प्रबंधन से, तो प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संयुक्त संघर्ष समिति के 18 घटक दलों के पदाधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। उस बिल को बिना किसी से तर्क वितर्क किए, बिना किसी से वार्ता किए ये प्राइवेट की तरफ ले जाना चाहते हैं, चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, आप जिसे देना चाहते हैं, जिन अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, आप उनसे कहिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और वो भी अपना पब्लिक की सेवा करें। और हम भी कर रहे हैं, हम भी बिजली वाले सेवा करें। आप देखिए कि कौन बढ़िया करता है, पहले वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हमारा बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एक बात बताइए, हम जो है सार्वजनिक वो है, हम जन सेवा का काम करते हैं। जो विद्युत विभाग होता है वो जन सेवा का काम है। जैसे हमारे इस देश में 70% गरीब है, गरीब परिवार को आप राशन वितरित कर रहे हैं, तो राशन वितरित कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो ये सरकार स्पष्ट कर रही है ना कि इतने % गरीब है हमारे देश में, तो हम गरीबों को बिजली दे रहे हैं। हम जितनी सस्ती बिजली दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अंबानी अडानी उतनी सस्ती बिजली देंगे? आप बताइए कि जो मासिक चक्रवात होता है वो 28 दिन का कहाँ से होता है? आप जैसे अभी जियो ले लीजिए और भी प्राइवेट कंपनियों को ले लीजिए, तो प्राइवेट कंपनियों में आम जनमानस को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ एक और ये हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो हमारे निविदा कर्मचारी जो 15 साल 20 साल से विभाग की सेवा कर रहे हैं, तो और तेलंगाना, दिल्ली, अन्य प्रदेशों के सापेक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी उनकी नियमितीकरण होनी चाहिए। इन सब 13 सूत्री मांगों को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि हम तत्काल कर रहे हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। सबको पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है और जैसे जैसे प्रबंधन के रवैया बदलता नहीं है, अगर वो वार्ता के टेबल पर नहीं आते, देखिए हमें शौक़ नहीं है कि हम किसी उपभोक्ता परेशान होंगे मतलब हम परेशान होंगे, लेकिन हम अपनी पीड़ा दर्ज करें कहाँ? प्रबंधन हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमने ऊर्जा मंत्री से भी निवेदन किया, हम मुख्यमंत्री से भी पत्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। तो हमें पीड़ा है कि हमारे उपभोक्ता परेशान है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता भी हमारी पीड़ा को समझे। अब एक बात बताइए, अब ये विभाग प्राइवेट हो जाएगा तो जो पढ़ने वाले वो नौजवान साथी हैं जो हर साल डिप्लोमा करते हैं, ITI करते हैं, उनके रोज़गार का क्या होगा? वो बेरोज़गारी कहाँ जाएगी? तो इसलिए हम आम जनमानस के हक के लिए भी लड़ रहे हैं कि भाई गरीब आदमी को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। बिजली सस्ती कब मिलेगी? जब वो सरकारी उपक्रम होगा। जब वो निजी उपक्रम में जाएगा तो अंबानी अडानी किसी का कोई भला नहीं दिखेंगे, कोई गरीब अमीर का नहीं देखेंगे, वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करें। आप देखिए अभी कोविड महामारी हुआ था, कोविड महामारी में आप देखिए बिजली विभाग हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गए, ये जितने भी सरकारी उपक्रम हैं जनता हित में अपने जान को जोखिम में डाल के काम किया। जितनी प्राइवेट उपक्रम हैं इसी अवसाद को अवसर बनाई थी। तो इन सब बातों को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करके हमारे आंदोलन को अतिशीघ्र समाप्त करवाएं। बिल्कुल। देखिए, निजीकरण एक मुद्दा बताया, इसमें निजीकरण को लेके कहा है कि निजीकरण इसमें किया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? जब ये निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां यहाँ आ जाएंगी, तो हर प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट पे काम करती है, वो लॉस तो किसी भी स्टेप पे नहीं चाहती है। ये तो एक सरकारी कंपनियां हैं जो सरकारी हित में, पब्लिक हित में कभी लॉस पे काम करती हैं और कोशिश करती हैं कि लॉस को ख़त्म करके प्रॉफिट में लाया जाए। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है कभी भी लॉस में काम नहीं करेगी। पब्लिक को कितना भी नुकसान हो, कितनी पब्लिक परेशान हो, वो नहीं सुनती हैं। अगर हमारे बिजली विभाग में निजीकरण चालू हो गया तो हमारी, जैसे अभी बताया कि 70% जो हमारी गरीब जनता है उसको बहुत त्रस्त हो जाएगी, परेशान हो जाएगी।
जो नॉर्मल स्थिति में हम देहात क्षेत्र में 2 रुपये यूनिट, 2.5 रुपये यूनिट और किसानों को सब्सिडी देकर बिजली दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां कोई भी इतनी सस्ती बिजली नहीं देगी। उनका टारगेट यही रहेगा 6 रुपये, 6.5 रुपये, 7 रुपये यूनिट हम उनको बिजली दें, और हमारी जो गरीब जनता है वो उसे वहन नहीं कर पाएगी। तो गरीब जनता को तकलीफ होगी, जनता त्रस्त होगी, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की छवि भी खराब होगी कि उनके कारणों के उनकी वजह से ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकार की छवि धूमिल होगी, जनता परेशान होगी। तो हम ये चाहते हैं किसी भी हद तक, खासकर बिजली विभाग जो हमारा एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्राइवेट न होने पाए। चलिए, सरकार को लेके आपने बताया राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, लेकिन विद्युत विभाग कर्मचारियों को किस तरह की सुविधा आपको मिली, इसमें क्या कहिए? सुविधा तो मिली न रही किसी को भी, ना तो लाइनमैन को मिल रही। लाइनमैन 8,000 रुपये दे रहे, रोज़ लाइनमैन मरते हैं, इन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो इनकी साथ में हम भी लग लिए अब गए, निजीकरण होने को ज़्यादा रहता है, तो हमने भी जो है इनका साथ देने को तय कर लिया। 13 मांगे आपकी, 13 मांगों के लिए आप यहाँ बैठे हैं। बात करें तो प्रमुख मांगे कौन सी? प्रमुख मांगे हमारे, एक तो प्राइवेटेशन कैंसिल हो, और एक में हमारी जो पेंशन है वो बहाल हो, और जो प्राइवेट लाइनमैन है हमारे, बताओ सरकार से मैं पूछना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि 8,000 में वो अपने बच्चों को खाना खिला सकता है? जो वहाँ बैठा हुआ है कुर्सी पे वो नहीं खिला सकता। जिस आदमी की 1 करोड़ में यात्रा पूरी होती है, क्या वो 8,000 में पूरा कर लेगा? ये बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन्हें परमानेंट किया जाए और पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि वो पेंशन कर्मचारी की नहीं, उनके बच्चों की है, क्योंकि उनका बुढ़ापा है। बुढ़ापे में बच्चा, लड़के भी साथ नहीं देते हैं, तो क्या वो उसे पेंशन का हकदार नहीं है? क्या एक मंत्री पेंशन का हकदार होगा? उसे हर चीज़ के लिए पेंशन दी जाती है। अगर वो मरता है तो पेंशन लेकर मरेगा, तो कर्मचारी जो 40 साल अपनी नौकरी करके अपना गुजारा करता है, क्या उसे पेंशन का हकदार नहीं होगा? वो पेंशन का हकदार होना चाहिए, और वो पेंशन पास होनी चाहिए, और प्राइवेटेशन कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि प्राइवेटेशन में ना तो हम कर्मचारी खुश हैं और ना हमारा किसान खुश है। किसान को भी आज जो हम बिजली प्राप्त करवा रहे हैं वो 10 रुपये 15 रुपये के हिसाब से प्राप्त होगी, और वो अपने खेतों में मजदूर बनकर रह जाएगा। ये समझते हैं। 4 दिन से आप यहाँ बैठे, कब तक धरना चलने के? अभी 4 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हमारा अनिश्चितकालीन है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम हड़ताल पर भी जाएंगे, और हड़ताल पर ही नहीं, हम आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, बल्कि हमें जेल भरो आंदोलन भी करना पड़े, जेल में भी सब जाने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ करीब 4 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि यहाँ कर्मचारियों का कहना है कि अगर यह प्रदर्शन के लिए अधिकारियों ने नहीं सुनी तो इन्हें चाहे जेल भरो आंदोलन जैसे आंदोलन को अंजाम देना पड़े, वो जरूर देंगे। कैमरा सहयोगी के साथ विनीत कुमार, समाचार डेस्क, बागपत। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं।